थर्ड सेशन के हमारे मेहमान हैं जो रहने वाले तो यूपी के हैं, लेकिन दिल्ली की जमीनी राजनीति पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिनके पास ट्यूशन टीचर से लेकर दिल्ली के मेयर तक का तजुर्बा है और अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। संगठन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और जो बार बार तंज कसते हैं और कहते हैं कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। बुलाना चाहूंगी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी को। बहुत बहुत स्वागत है आदेश गुप्ता जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदेश गुप्ता जी का, जो मंच पर पहुंच चुके हैं और मेरी सहयोगी सुप्रीत उनसे सवाल जवाब करेंगी। सुप्रीत, ओवर टू यू। थैंक यू मनु, थैंक यू सो मच। और अपने सेशन की शुरुआत हम आगे बढ़ाते हुए और एक बार जोरदार तालियां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इस सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, कई सारे सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चुनावी माहौल बना हुआ है, सभी जानते हैं चुनाव नजदीक है, एमसीडी चुनाव, और इस बार का एमसीडी चुनाव कितना अलग आप इसे देखते हैं और कितना मुश्किल देखते हैं? पहले तो धन्यवाद आपको और सभी जी के दर्शकों को भी मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। इस बार दिल्ली नगर निगम का चुनाव, एक तो नगर निगम का चुनाव अपने आप में ही महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली की जनता एक सिविक बॉडी है और जो बिल्कुल ग्रास रूट पर काम करती है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, एक इस बार के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक ऐसी दल जो दिल्ली में सरकार में है और वो पूरे देश में जा रहे हैं अपने चुनाव कैंपेन में, इस समय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि उनके सारे झूठे दावे, उनकी पोल पट्टियां सारी खुल रही हैं। राजनीति में हिपोक्रेसी, राजनीति में झूठी बातें करना, कहना कुछ और करना कुछ, ये लोगों ने पहले देखा जरूर है, लेकिन इस बार लोगों ने अति देखी है कि जो लोग आम आदमी की बात करते थे, वो वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अपने आप में ये चुनाव उनको एक्सपोज करने का चुनाव है और दिल्ली और देश की जनता ये देख रही है। दिल्ली की जनता इस बात पर फैसला लेने वाली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो चाल, चरित्र, चेहरा आम आदमी पार्टी का लोगों ने देखा है, उससे वो आम आदमी पार्टी को, प्रत्याशियों को नकारने वाले हैं। चलिए, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी पिछले 15 सालों से सत्ता पे काबिज है, एमसीडी पे, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है। ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है बीजेपी के लिए, कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं सुप्रीति जी आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 2007 में हमारी सरकार बनी, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, हमने फिर 2012 में सरकार बनाई। एमसीडी में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर कहे तो हम 2017 में फिर दोबारा बहुत भारी बहुमत से जीते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार फील्ड पर थे और इस बार में उस मुद्दे पर चुनाव पार्टी लड़ रही है, सेवा ही विचार। क्योंकि हमने कोरोना के समय में बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं की जान पर खेल कर लोगों की मदद की है और दिल्ली वासियों का कभी हमने पीठ नहीं दिखाई है। एज ए कार्यकर्ता, एज ए निगम पार्षद, एज ए एमएलए या एज ए पार्टी के पदाधिकारी, हर कोई फील्ड पर था। उस समय जब आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों के लोग आइसोलेट हो गए थे, अपने घर में छुप गए थे, हमारे कई कार्यकर्ता कोरोना में उनकी मृत्यु भी हुई, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। अगर हम लार्जर इश्यू देखें, लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति की कमी हो सकती है, सबको खुश नहीं रखा जा सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी दिल्ली वासियों के हित के लिए काम करती है, ये सब लोग जानते हैं और मानते भी हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो इसका फायदा भी बीजेपी को ही मिलेगा? बिल्कुल, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तियों की एंटी इनकम्बेंसी होती है।
भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुख नहीं मोड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली सरकार हो, लेकिन अगर दिल्ली सरकार ने कभी हाथ खड़े किए तो उन्होंने तुरंत आगे कदम बढ़ाया और दिल्ली वासियों की मदद की, चाहे वो कोरोना का पीरियड हो, चाहे वो हमारा दिल्ली के अंदर यमुना जी की सफाई की बात हो, या दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो। हमेशा केंद्र सरकार ने आगे आके काम किया है। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी स्थानीय मुद्दे नहीं उठा रही है, दिल्ली के मुद्दे नहीं उठा रही है और बाहर के मुद्दे उठा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दों की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हमने सारे मुद्दे ही दिल्ली के उठाए हैं और दिल्ली के वो मुद्दे भी उठाए जो हमने काम किया है। और हमने तो दावा ठोक कर, छाती ठोक कर ये कहा है कि दिल्ली के अंदर जो लोग कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं वो जरा ये बताए कि ये पहाड़ कितना पुराना है। पहली बात तो ये पहाड़ नहीं है, ये लैंडफिल साइट है जो हर शहर में होती है। पंजाब में भी है जहाँ उनकी सरकार है, हर जगह लैंडफिल साइट होती है। लेकिन दिल्ली में लैंडफिल साइट के निराकरण के लिए, उसके समाधान के लिए अगर कदम किसी ने उठाया तो केंद्र सरकार ने उठाया है, प्रधानमंत्री जी ने उठाया है दिल्ली नगर निगम के सहयोग से। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सफलता हमें मिली 2 वर्षों से। 2024 तक हम सारी लैंडफिल साइट को प्लेन कर देंगे। वहाँ पर 2,80,000 मीट्रिक टन कूड़ा था, जो आज की तारीख में 2 लाख मीट्रिक टन रह गया है, जहाँ हमने उस कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट भी लगाए हैं। तो सवाल है कि काम करने वाले अगर कोई है, अगर उसका समाधान का रास्ता खोजा है तो भारतीय जनता पार्टी ने खोजा है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, आप ये बताइए कि आपके जिम्मे नजफगढ़ नाले की सफाई थी, आपने कितनी सफाई की? दिल्ली में आज वाटर लॉगिंग होती है, वो समस्या क्यों है? वो नजफगढ़ नाले में सफाई नहीं होने के कारण से। तो समाधान का रास्ता कोई अगर निकाल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। हमने नगर निगम के अच्छे कामों को लेके बहुत मुद्दा बनाया और जनता के बीच हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भारत दर्शन पार्क हो, बड़े बड़े अच्छे पार्क हो, स्ट्रीट लाइट हो, वहाँ पर ओपन जिम हो, या हमने 492 ऐसे कॉलोनी के आसपास के ढलाव घर समाप्त करके वहाँ पर जन रसोई, जन लाइब्रेरी, सीनियर सिटीजन सेंटर ऐसे बनाए वहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बार बार यही कह रही है कि बीजेपी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 15 साल में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। देखिए, वास्तविकता ये कि 15 साल में तो हमने इतने काम किए, हमारे वार्डों में, पार्कों में काम हुए। वास्तविकता है कि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं कि हमने क्या किया, क्योंकि वो जाते हैं जनता के पास तो जनता उनसे यही सवाल पूछती कि आपने सफाई कर्मियों की समस्या थी, सैलरी की, एरियर्स की, फंड्स की, आपने 42,000 करोड़ रुपया रोक के रखा। एमसीडी को काम नहीं करने दिया, सिर्फ इसलिए कि राजनीतिक दुर्भावना से। तो सवाल है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हैं तो दिल्ली की जिम्मेदारी है, और नगर निगम अगर काम करना चाहता था, आपने काम को रोका, लेकिन बावजूद उसके नगर निगम ने बेहतर काम किया। हमने इतना जरूर है कि हमने 800 करोड़ रुपए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अपना चेहरा चमकाने के लिए नहीं उड़ाया। केजरीवाल जी हमेशा अपना चेहरा बनाते रहे। 400 करोड़ रुपए उन्होंने कोरोना जैसे बहुत ही कठिन समय में खर्चा किया सिर्फ विज्ञापन के लिए। उस 400 करोड़ से कितने आईसीयू बेड बन सकते थे, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा सकते थे, कितने ऑक्सीजन टैंकर लिए जा सकते थे, बहुत सारी मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन उन्हें विज्ञापन की पड़ी थी। और इसीलिए हम लोग कहते, दिल्ली की जनता कहती कि ये तो केजरीवाल जी है जो विज्ञापन में हीरो है, काम में जीरो है। लेकिन जो मुद्दे आम आदमी पार्टी इन दिनों बना के रखी है और एमसीडी चुनाव को लेकर भी जो इन मुद्दों को लेकर वो लड़ रही है, भ्रष्टाचार की बात करी जा रही है, नगर निगम में भ्रष्टाचार, और अगर बात करें हम कूड़े के पहाड़ को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, तमाम ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों से कैसे आप इनका सामना करेंगे एमसीडी चुनाव में? देखिए, हम तो बड़ी साफगोई के साथ लोगों के सामने जा रहे हैं। 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठता है डेली। दिल्ली में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। 1 लाख लोग दिल्ली में प्रतिदिन दिल्ली आते हैं और उसी रात शाम को दिल्ली चले जाते हैं।
अब 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा ऑन बोर्ड हमारे 60,000 सफाई कर्मी उठाते हैं। वो अपना घर सुबह जब ड्यूटी जाते हैं तो बच्चों को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं उनकी महिलाएं। आप 60,000 सफाई कर्मी जो हमारे और आपके घरों के बाहर से कूड़ा उठा रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। आखिर सफाई एक ऐसा काम है कि जो प्रतिदिन सुबह करेंगे सफाई, शाम को गंदगी हो जाएगी। लेकिन दिल्ली नगर निगम ने जो बेहतर काम किया है, 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाकर उस सफाई कूड़े से बिजली बनाने के 4 प्लांट लगाए हैं। हमने उस कूड़े की जो इनर्ट है उसको नेशनल हाईवे में सड़क बनाने के लिए डाला है। वो किसने किया है? आप ये बताइए कि आपने समस्या के समाधान के लिए कोई कदम दिल्ली सरकार ने कभी उठाया हो तो बताइए। कभी उन्होंने बात की हो, उठाइए। चलिए छोड़िए, आप कहते हैं नगर निगम, आपके जिम्मे तो बड़े बड़े नालों की सफाई थी। दिल्ली में वाटर लॉगिंग एक बहुत समस्या है। वो वाटर लॉगिंग क्यों है? 42 किलोमीटर लंबा नजफगढ़ नाले की जो स्ट्रेच है, वहाँ 2 मीटर एक बड़ी सिल्ट जमा है। अभी हमने दिखाया है, केजरीवाल की जिम्मेदारी थी। और वो नाला साफ नहीं होने से जितनी भी कॉलोनी की जो आउटफॉल है, वो नजफगढ़ नाले में जैसे ही जाता है तो ओवरफ्लो होता है और फिर वो बैक मार के सारी सड़कें भर जाती हैं। कभी नगर निगम ने, हर साल वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो सवाल है कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस है, उनकी नाकामी है, उनके झूठ बोलना है, तो उस पर वो कुछ जवाब नहीं देते, तब मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं और इसलिए बीजेपी बार बार स्टिंग करती रहती है। देखिए, स्टिंग तो उन्हीं का किया जाता है जिनकी कोई कमी होती है। अभी तो वो प्रत्याशी जीते भी नहीं है। अभी उनके प्रत्याशी निगम के अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे पैसे दे दो, 20 लाख 50 लाख दे दो, सत्ता में आएंगे, नहीं अगर नहीं दिए तो हम तेरी पोस्टिंग ऐसी जगह कराएंगे तो नाले की सफाई करते रहना। ये इनके प्रत्याशी कह रहे हैं। इनके यहाँ पर अभी टिकटों का सौदा हो रहा है, टिकट बेची गई है। ये आम इंसान की, आम कार्यकर्ता की बात करते थे। आज तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी आज सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी हो गई है। नियम कानून को ताक में रख के इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। सिर्फ पैसे वालों को टिकट देना, पैसे लेकर टिकट देना, ये जनता जान चुकी है और इनको करारा जवाब देने वाली है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से ही हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का यही मानना है कि जिस तरह से जो यहाँ पर कहा जा रहा है, माना ये जा रहा है कि बीजेपी क्या यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जा रही है। एमसीडी चुनाव की अगर बात करें, क्या कोई वार्ड है, क्या कोई ऐसा जैसे रोल मॉडल बनाना चाहती है बीजेपी किसी वार्ड को कि हमने इस वार्ड को इतना बेहतरीन बनाया है पहले से 15 सालों में, ऐसा कोई प्लानिंग है बीजेपी की? देखिए, हमने वार्ड वाइज तो हम अलग अलग अपने कामों की बातें कर ही रहे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं विश्व स्तर पे प्राइमरी स्कूल में टॉप 10 की सूची में अगर कोई है तो लाजपत नगर का कारपोरेशन का स्कूल है, निगम का स्कूल है। जो स्मार्ट स्कूल बनाया हमने, 1600 जो हमारे स्कूल हैं उसमें हमने 70% स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चालू कर दिए। हमने दिल्ली के अंदर अभी पटेल नगर के एक इलाके के अंदर बांग्लादेशी कबाड़ियों के द्वारा जो जगह खाली करा के दिल्ली नगर निगम का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा स्कूल बना रहे हैं। आप सोचिए, कबाड़ी जहां कब्जा किए थे उस जगह को खाली करा के बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान बनाया। दिल्ली के अंदर भारत दर्शन पार्क बनाया। कबाड़ से हमने वहां बहुत अच्छे देश भर की ऐतिहासिक इमारतों को वहां पर दिखाने का काम किया। भारत दर्शन पार्क है। ईस्ट दिल्ली में हमने जो गंदा पानी है उसको साफ करके एक झील बनाई है, शीलमपुर में है, वेलकम झील है। आप देखिए, देखकर हैरान हो जाएंगे कि निगम इतनी बेहतरीन काम किया है और निगम के कामों से जनता खुश हुई है। हमने स्ट्रीट लाइट में एलईडी लाइट लगाई है, इन्होंने पीडब्ल्यूडी की स्ट्रीट लाइट में अभी तक एलईडी नहीं लगा पाई है। तो सवाल है कि आप सिर्फ काम नहीं करें, सिर्फ झूठे प्रचार करें, जनता सब देख रही है। निगम के हमारे कारपोरेटर हो या निगम पार्षद हो, सब हमेशा लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा की है। तो हमने इसीलिए कहा हम सेवा के मुद्दे पे, हम अपने काम के मुद्दे पे,
हम अपनी ईमानदारी के मुद्दे पे हम लोगों के बीच जा रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी लोगों से मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से भी ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने अपने पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि हम कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे और इस बार भी बीजेपी दावा कर रही है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? मैं बताता हूं आपको। देखिए, पहली बात तो मैं सुप्रीति जी आपसे इस बात पर जरूर ये कहूँगा, कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये लैंडफिल साइट है, हर शहर में होती है। और दिल्ली में जो लैंडफिल साइट है वो इसलिए अभी तक कम नहीं हो पाई थी कि किसी भी सरकार ने, कोई पार्टी ने यहाँ लैंडफिल साइट के सलूशन के लिए, समाधान के लिए काम नहीं किया। हमने पिछले 5 वर्षों में 4 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए, जो इससे कूड़े से बिजली बनती है, जिसमें 100 मेगावाट बिजली बनती है। अभी अभी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक प्लांट ओखला में जिसका उद्घाटन किया है, वो भी चालू हो गया है। अब जो भी पहाड़ है, जो भी लैंडफिल साइट है, वहाँ से उसका समाधान निकला है। 2 वर्षों में 80,000 मीट्रिक टन कूड़ा हटाकर 18 से 20 मीटर हाइट कम की है। और भारतीय जनता पार्टी, आप ये जानते हैं कि जो कहती है वो करती है। हम 2024 तक पूरा कूड़े का पहाड़, पूरी लैंडफिल साइट को प्लेन कर देंगे और वहाँ एक ग्रीन पार्क वहाँ होगा, एक अच्छी लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वातावरण के वहाँ जगह देखने को मिलेगी। ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का वादा है और दावा भी है। पिछले दिनों हमने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करते हुए देखा बीजेपी को, और तमाम कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे, ब्रांड मोदी का इस्तेमाल हो रहा है और कई बीजेपी प्रदेशित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। ये जरूरी था या मजबूरी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी चुनाव हो उसको छोटा नहीं मानती है, क्योंकि चुनाव में जाना और पार्टी के सिद्धांत और विचार को आगे बढ़ाना हर स्तर पर, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे केंद्रीय नेता भी हमारे कार्यकर्ता है, और वे कार्यकर्ता की तरह, एक पार्टी के मुख्यमंत्री की तरह, राज्य के मुख्यमंत्री की तरह दिल्ली के लोगों को ये बताने के लिए आए कि दिल्ली के लोग इस बात से विचार करें और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। इसका बहुत अच्छा असर गया। हमारे 14 के 14 रोड शो बम्पर सफल हुए हैं और लोगों का जन समर्थन था, लोगों का सैलाब था, लोगों का अपार जो प्यार था वो उस रोड शो से मिला है। और आम आदमी पार्टी की तो बोलती भी बंद है। आज आम आदमी पार्टी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि रोज नित नए खुलासे हो रहे हैं, नित नए उनके भ्रष्टाचार के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को लोगों ने देख लिया है कि जो आम आदमी की बात करते थे, यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते थे, लोग सरकारें में आते हैं और अपने अपने जो ये लोग जेल चले जाते हैं, जेल में अपने लोगों को सुविधाएं दिलाते हैं। जो आरोप वो पहले कांग्रेस को लगाते थे, आज खुद वो अपने मंत्री की वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिले, तीमारदारी कैसे हो, इस काम में लगे हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट वो कह रहे हैं कि मसाज करा रहे हैं, वो वहाँ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको वीवीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा है आज। और साथ ही देखिए, चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे उससे कहीं ना कहीं आपका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार होगा, क्यों आप देखिए बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष होना और सीएम की कुर्सी भी ज़्यादा दूर नहीं होती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक कार्यकर्ता के तौर पे हमें पार्टी ने यहाँ जिम्मेदारी दी है। पार्टी की दी गई जिम्मेदारी को हम ईमानदारी से निभा रहे हैं और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि पार्टी जीतेगी और पार्टी बहुमत में आएगी। हम लोग दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं। आज ही हम 2 अभी पदयात्रा करके आए। जो आशीर्वाद, जो लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे पूरा विश्वास लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मेरा एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता किसी भी बड़े से बड़े पोस्ट पर जाता है तब भी वो कार्यकर्ता रहता है,
और अगर वो पोस्ट पे नहीं भी जाता है तब भी वो कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। हम तो सेवा करने के लिए आए हैं और सेवा का काम पूरी तरह करेंगे। आप अपने आप को नहीं देखते उस कुर्सी की रेस में? बिल्कुल नहीं। साथ ही देखिए, ये भी देखा जा रहा है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें टक्कर देने के लिए कौन सा ऐसा नाम है? देखिए, बीजेपी की तरफ से तो हमारा एक बूथ का कार्यकर्ता ही उनका मुकाबला कर सकता है। हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी में हमारा जो सबसे बड़ा चेहरा है बूथ पर लड़ने वाला कार्यकर्ता है। और हमने पिछली बार 13,820 बूथों में 9,000 बूथों पर विजय प्राप्त की थी। तो उन 9,000 बूथ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है और इस बार हम 9,500 बूथों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो इसलिए बूथ का कार्यकर्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि अगर जनता बीजेपी को फिर से चुनती है, फिर से सत्ता में लाती है, तो बीजेपी उनके लिए क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी आएगी तो बहुत सारे काम जो अधूरे हैं, चाहे वो लैंडफिल साइट का हो, हमारे ग्रीन पार्कों को हरा भरा करने की बात हो, दिल्ली की नगर निगम की प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ व्यवस्था को अच्छा करना हो, और जो सबसे बड़ी बात है कि हमने इतने दिनों में 15 सालों में आप करप्शन के खिलाफ हमने कभी समझौता नहीं किया। हमने 100 से ज़्यादा अधिकारियों को निकाला है करप्शन के आरोप में, और यहाँ तक कि अगर हमारे पार्षदों पर भी कोई आरोप लगे हमने उनको भी देर नहीं लगाई, पार्टी से बाहर किया है। तो करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया है। हम अच्छा प्रशासन देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। दिल्ली में हमने पॉल्यूशन की समस्या के लिए ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल बनाया। दिल्ली में प्रगति मैदान की टनल बनाई। दिल्ली में सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर में बन रहा है, वो प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, केंद्र सरकार बना रही। यमुना के किनारे बायोडाइवर्सिटी पार्क हो, यमुना के किनारे का सुंदरीकरण हो। यमुना सफाई में 2,400 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। 60,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए दिया है। तो केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, निगम को भी सहयोग कर रहे हैं और निगम भी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। जब से एकीकरण हुआ है, एकीकरण के बाद निगम का सशक्तिकरण हुआ है। निगम मजबूती से काम करेगा, बेहतर तरीके से लोगों के लिए साफ और स्वच्छ वातावरण में दिल्ली के लोगों को दे पाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली के लोगों का समर्थन हमें मिलेगा। चलिए, तो पूरी तरह से आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाती है। एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगता है बीजेपी पर। मुद्दे तो वो भटकाते हैं। हम उनसे बात करते, भाई शराब घोटाले का जवाब दो, 2% से आपने 12% कमीशन क्यों किया, वो जवाब नहीं देते हैं। वो कहते हैं हमारे विधायक खरीद रहे, लेकिन उनके पास सबूत नहीं है। हम उनसे कहते हैं कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके क्यों दे दिए, वो सत्र बुला लेते हैं विधानसभा का बेवजह, जवाब नहीं उनके पास। हम उनसे कहते हैं कि भाई आपके जो मंत्री है जेल में, आप उनकी तीमारदारी में क्यों लगे हैं, वो कहते कि वो तो फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे थे, जबकि वो तो रेपिस्ट था, वो तो पास्को एक्ट का कैदी था। तो सवाल है कि मुद्दे भटकाने का काम ये डिपार्टमेंट केजरीवाल जी का है। हम तो सीधी बात करते हैं और सीधा जवाब देते हैं। वो कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, मैंने पूरा जवाब दिया है। आइए मैदान में आइए, हमने काम किया है, हमने जवाब दिया है। हम पीछे नहीं हटते हैं, जो काम किया है उसको बता रहे हैं और जो काम करेंगे उसको भी बता रहे हैं। लेकिन सवाल है केजरीवाल जी, आपने कुछ किया नहीं इन 8 वर्षों में, जनता को सिर्फ भ्रम में रखा, 800 करोड़ विज्ञापन पर खर्च कर दिए। अरे जनता के पैसे से अगर तुम कुछ काम कर लेते तो शायद दिल्ली में आज ये पॉल्यूशन का स्तर इतना खराब नहीं होता। पहले आप कहते थे पराली पराली, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार नहीं थी तो कहते पंजाब से पराली जलने का धुआं आ रहा है। अब पंजाब में आपकी सरकार हो गई है तो एलजी साहब पॉल्यूशन कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है। तो कहीं तो टिको।
आप काम नहीं करना चाहते इसलिए मुद्दों से भाग रहे। इस बार दिल्ली की जनता इनको सबक सिखा देगी और यहां बाहर फेंक देगी इनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पहुँचे। और हमने खास बातचीत की यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से। और एक बार फिर से जोरदार तालियां आदेश गुप्ता जी के लिए कि वो यहाँ पर पहुँचे और हमें उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मनु, ओवर टू यू। शुक्रिया सुप्रीत, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आदेश गुप्ता जी कि आप मंच पर बने रहिए, और मैं बुलाना चाहती हूं दिल्ली ब्यूरो के एडिटर जितेंद्र शर्मा जी को मंच पर, जो स्केच देकर सम्मानित करेंगे आदेश गुप्ता जी को। प्लीज जितेंद्र जी, आप मंच पर आ जाइए। तो आदेश गुप्ता जी को आपने सुना, जिन्होंने पूरा रोड मैप दिल्ली की जनता के सामने रख दिया है कि एमसीडी में जो काम 15 सालों में छूट गए हैं, उनको अगर मौका देती है जनता, दिल्ली की जनता एक बार फिर मौका देती है, तो उन्हें पूरा किया जाएगा। और जी मीडिया की तरफ से ये स्केच। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि बेहद मुश्किल हो जाता है जब चुनाव चल रहे हों और अपने एक हेक्टिक शेड्यूल में से थोड़ा सा भी वक्त निकालना, कहीं जाना। बहुत शुक्रिया।